आज मैं आपको चैप्टर 11 है हमारा जंतु और पादपों में परिवहन, उसके मैं 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। 1 वर्ड नहीं, 1 लाइन में भी है आंसर, तो बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका है, परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन जैसे आपका होता है बेटा ट्रांसपोर्ट, जिसे आप इंग्लिश में याद करते हैं, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब क्योंकि ये हमारे शरीर की बात चल रही है, जंतु और पादपों में परिवहन है, तो इसलिए शरीर में होता है ये परिवहन। शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित तथा संश्लेषित पदार्थों का अन्य भागों तक स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। हमारे शरीर में भी बेटा हमारे भोजन का, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, परिवहन। तो यही बात है, परिवहन शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित तथा संश्लेषित पदार्थों का अन्य भागों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों को संयुक्त रूप से मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों को मिलाकर बेटा हम उनको संयुक्त रूप से दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र। याद रखना, हृदय और रक्त वाहिनियों को संयुक्त रूप से मिलाकर हम उसे कहते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। अब रक्त का कार्य लिखिए। रक्त का मतलब है बेटा खून, जिसको आप ब्लड कहते हैं हमेशा। तो रक्त का कार्य हमें बताना है, पाचित भोजन व ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। क्या करता है बेटा ये, पाचित भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये रक्त का प्रमुख कार्य है। अब रक्त क्या है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त कैसा है, तरल मतलब द्रव फॉर्म में होता है ये, और एक उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। रक्त के प्रमुख भाग कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से हैं, प्लाज्मा व रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा होता है बेटा, और इसको हिंदी में हम प्लाज्मा कहते हैं, इंग्लिश में प्लाज्मा कहते हैं। और ये रक्त कोशिकाएं रक्त के प्रमुख भाग हैं। रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, या इनको हम कणिकाएं भी कहते हैं बेटा। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। पट्टिकाणु का मतलब प्लेटलेट्स होती है बेटा, ठीक है, याद रखना है, प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी होती हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो इनकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आरबीसी की फुल फॉर्म आपने लिखनी है रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में लिखेंगे तो लाल रक्त कोशिकाएं, और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है बेटा वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। और पट्टिकाणु, पट्टिकाणु का मतलब है प्लेटलेट्स, जो आपने देखा होगा डेंगू में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, मुंह में इलायची जाड़ के बीच में दबा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स ऊपर आने लगेगी। अगर आपके आसपास भी किसी को डेंगू हो या कोई भी बुखार से अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रही हो, तो आप उसको कहिए मुंह में क्या रखना है, हरी इलायची रखनी है। बड़े वाली नहीं रखनी बेटा, छोटे वाली हरी इलायची जो होती है उसे जाड़ के बीच में रखना है, उसे चबाना नहीं है, केवल चूसना है। तो आप सुबह देखेंगे आपकी प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है बेटा, इसलिए आप इसे यूज कर सकते हैं। कौन सी कोशिकाएं सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है बेटा, लाल रक्त कोशिकाएं। याद रखना आपको, ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब है अगला, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमें बीमारियों से बचाती हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त कोशिकाओं के नाम लिखे, तो वो क्या होते हैं, पट्टिकाणु। इससे रक्त का थक्का जमता, जैसे बेटा हमें चोट लगती है, अगर हमारा खून नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। तो ये किसके कारण होता है, पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स के कारण। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है बेटा, धमनी व शिरा। इसको हम ज़्यादा होंगी तो धमनियाँ व शिराएँ कहते हैं।
अब धमनियाँ क्या कार्य करती हैं? धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है। पहले जो ऑक्सीजन आती है बेटा वो हमारे हृदय में जाती है और ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है, उसको हम कहते हैं धमनियाँ। और शिराएँ उल्टा काम करती हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को सभी भागों से हृदय तक पहुंचाती है। ये याद रखना है, शिराओं का उल्टा काम होता है। ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं रक्त, और दो प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। और धमनियों का कार्य है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, और शिराओं का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को सभी भागों से हृदय तक पहुंचाना। धमनियों का गुण लिखे। धमनी कैसी होती है बेटा? धमनियों की दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब बेटा जो खींच सके, जैसे हम रबड़ को खींच सकते हैं तो रबड़ क्या है? एक प्रत्यास्थ है। ऐसे हमारे जो धमनियों की दीवारें हैं वो भी कैसी हैं? प्रत्यास्थ है। नाड़ी स्पंद किसे कहते हैं? धमनियों में रक्त स्पंदन के साथ, रक्त कैसे बहता है बेटा? धमनियों में स्पंदन के साथ बहता है, और यही स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज स्पंदन कहलाता है। धमनियों में जो हमारा रक्त होता है, खून होता है बेटा, वो स्पंदन के साथ बहता है, और इसी स्पंदन को हम नाड़ी स्पंद कहते हैं। स्पंदन दर किसे कहते हैं? स्पंदन दर क्या होती है बेटा? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या, कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंद हुआ। जैसे हमारा हृदय बेटा धक 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 करता है बार बार, ऐसे एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऐसे बाकी की हमारी जो नसें हैं, आप उस पर हाथ रख के देखोगे तो ये 1 मिनट में जितने स्पंद होंगे वही इसकी स्पंदन दर कहलाती है। स्वस्थ वयस्क मतलब बड़ा हो गया, जो जवान हो गया बच्चा, या उससे भी बड़ा हो गया, छोटा बच्चा की नहीं देखनी बेटा, हमने बड़े की देखनी है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी है? 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। ठीक है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 72 से 80 बार बार ऊपर नीचे होता है। शिराओं का एक कार्य लिखे। अभी आपको बताया था, रक्त वाहिनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय में ले आना शिराओं का कार्य है। तो धमनी और शिराओं का अपोजिट कार्य होता है बेटा। धमनी कहाँ से ले जाती है? हृदय से सभी भागों में, और शिराएं ले जाती है सभी भागों से हृदय में। केशिकाएं किन्हें कहते हैं? धमनियां और शिराएं ऊतकों में पहुंचकर अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। धमनियां और शिराएं क्या होती हैं बेटा? ऊतकों में पहुंचकर ये बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, और जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त होता है बेटा। क्या होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होती है फुफ्फुस धमनी में। याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अशुद्ध होती है बेटा, जिसे हम बाहर निकालते हैं। फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त बहता है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है फुफ्फुस, सिरा और धमनी में। याद रखना है, धमनी में कैसा होता है बेटा? अशुद्ध होता है, और सिरा में शुद्ध होता है। हृदय किसे कहते हैं? पेशियों से बना ऐसा पंप जो शुद्ध रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों में और सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संग्रह करता है। जो क्या करता है बेटा? पेशियों से बना एक ऐसा पंप है ये हृदय हमारा, जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। प्रवाह मतलब बहना, इधर से उधर शरीर के सभी भागों में जाता है और सभी भागों से अशुद्ध रक्त का संग्रह करता है। हृदय का आकार कैसा होता है बेटा? हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है। तो हृदय का आकार कैसा है बेटा? बंद मुट्ठी के आकार जैसा। हृदय के कौन कौन से भाग हैं बेटा? हृदय में 4 भाग होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। अब बायां आलिंद, दायां आलिंद, इसी तरह से बायां नीले, दायां नीले। हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय स्पंदन को किस उपकरण द्वारा जांचा जा सकता है? स्टेथोस्कोप द्वारा। तो किस उपकरण द्वारा मापते हैं बेटा हम हृदय की स्पंदन को? स्टेथोस्कोप के द्वारा, जो डॉक्टर आपके यहाँ पर रखते हैं और उससे मापते हैं। डॉक्टर के गले में देखा होगा बेटा, वो जो यंत्र होता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है।
तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सब क्या करते हैं, हम इनका उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जो अंग सहायक होते हैं, उन सभी अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव किन किन पदार्थों को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालता है? अभी मैंने आपको बता ही दिया बेटा। मल को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, पसीने को व मूत्र को बाहर निकालता है, और जब ये बाहर निकालता है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। वृक्क को इंग्लिश में हम कहते हैं बेटा किडनी। अब जो किडनी होती है वो किस अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं? मूत्र को बाहर निकालती है किडनी। हमारी 2 किडनी होती हैं। एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र करता है? 1 से 1.8 लीटर तक करता है। कितना करता है बेटा? 1 से 1.8 लीटर। मूत्र में जल और यूरिया की आपको प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो जल की मात्रा होती है 95% और यूरिया की होती है 2.5%। ठीक है बेटा। पसीने का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। हमारी स्किन में से पसीना निकलता है बेटा। अभी तक आपने ये बात नोट नहीं करी, तो इस बार जो गर्मी आएंगे उनमें ज़रूर से आप नोट करना कि हमारा जो पसीना होता है वो त्वचा के रोम्स द्वारा बाहर आता है। पसीने में क्या क्या पाया जाता है? जल और लवण। कभी आप थोड़ा सा पसीना बिल्कुल जब आपके होठों पे लग जाए, मुंह पे से आप उतार रहे हो, हाथ लग जाए, तो बेटा आप चखना, इसे नमकीन नमकीन होता है, तो वो क्या होता है? इसमें लवण होता है। गर्मियों में पसीना आने का क्या लाभ है? इससे शरीर को ठंडक मिलती है। पसीना आने से क्या होती है बेटा? शरीर को ठंडक मिलती है। वृक्क खराब होने की स्थिति में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को कैसे हटाया जाता है? डायलिसिस द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है बेटा? डायलिसिस द्वारा। मछली की जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पाद का नाम लिखिए। तो मछली की जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पाद का नाम है बेटा अमोनिया गैस। क्या है? अमोनिया गैस। पौधों के स्वहन उत्तकों के नाम लिखिए। स्वहन उत्तक मतलब जो जल व भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो वो होते हैं बेटा दारू और पोषवाह उत्तक, जिसका हम दूसरा नाम लेते हैं। दारू को हम जाइलम कहते हैं, और जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जिस संवहन का ही दूसरा नाम है परिवहन। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो दारू जो है उसका नाम है जाइलम, और पोषवाह उत्तक का नाम है फ्लोएम। और ये क्या करता है? जाइलम जल का स्वहन करता है पौधे के सभी भागों में, और फ्लोएम करता है भोजन का स्वहन। ओके बेटा, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का काम में हाथ बटाते रहिए बेटा। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम।